दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कामयाब होने की ऐसी चाबी भगवान बुद्ध की एक कहानी के जरिए। मैं आपको बताऊंगा आप कामयाब होना चाहते हैं अपने बिजनेस में या आध्यात्मिक राह पर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं लेकिन आपको निराशा ने घेरा हुआ है। आपको लग रहा है कि आप बार बार फेल हो रहे हैं, आप हार रहे हैं, आप उस दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है हम आपके लिए कोई ऐसी बात लेकर आए हों जो आपके जीवन को बदल दे। बाकी आपकी मर्जी है। कुछ लोग अपना वक्त देते तो हैं लेकिन पूरा वक्त नहीं देते। मैं चाहता हूँ आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें और इसका मज़ा लेने के साथ साथ मैसेज को ध्यान से सुनने की कोशिश करें ताकि आपका जीवन बदल जाए। बाकी आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप जीवन में फेस्टिवल का मज़ा लेते होंगे। जीवन एक फेस्टिवल है, कुदरत का दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल। इस बारे में हम दूसरी वीडियो में बात कर चुके हैं और आने वाली वीडियो में भी इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम कामयाबी की बात करने वाले हैं, जो एक कहानी है भगवान बुद्ध की, वो बहुत ख़ास है। वो हमें सिखाती है बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध जो कि हर गांव में जाते थे और कई दिनों तक गांव में अपने उपदेश देते थे। मोह, माया, काम, क्रोध, इन सब से बचने की सलाह देते थे और कहते थे इन सारी चीज़ों के ऊपर अपने मन पर काबू पा लो। ये सारी चीज़ें गलत हैं। आध्यात्म की राह पर चलो और ईश्वर को, बुद्धत्व को हासिल हो जाओ। अब यही सब कुछ हासिल करने के लिए दूर एक गांव से एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है। वो भगवान बुद्ध के बहुत सारे सत्संग सुनता है। वो एक महीने तक भगवान बुद्ध के सत्संग सुनता रहता है। लेकिन उस बेचारे को भगवान बुद्ध के सत्संग से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसका जीवन वैसे का वैसा ही उदासी से भरा हुआ, फेलियर, परेशान, द्वैत, क्रोध, सब कुछ वैसे ही। वो बेचारा अपने जीवन को बदलना चाहता था लेकिन वो बिल्कुल सही जगह पर आया था, भगवान बुद्ध के पास। तो आखिरकार तंग आकर उसने भगवान बुद्ध से जाके अपने मन की बात बताई कि भगवान बुद्ध, मैं आपका सत्संग पिछले एक महीने से लगातार सुन रहा हूँ पर मेरे जीवन में कुछ घटना नहीं घट रही है। मेरा जीवन वैसे का वैसा उदासी भरा है। अब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं। भगवान बुद्ध ने क्या कहा उससे, ये सब जानने से पहले मैं थोड़ी बहुत और बातचीत आपसे करना चाहता हूँ पर्सनली। हम सत्संग सुनने जाते हैं, माना हम 100 लोग सत्संग सुनने जाते हैं, किसी भी सत्संग पे, किसी भी गुरु के सत्संग को हम सुनने जाते हैं, तो हमारा मेन जो वजह होती है वो दोस्तों हमारा लालच होती है। हम में से 90 से ज़्यादा या 100 ही मान लो, 100 के 100 लोग अपनी दुकान, अपना बिजनेस, अपनी तरह तरह की ख्वाहिशें, अपने बीमार जानवर, अपने बीमार फैमिली मेम्बर या अपनी बीमारी या कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो कुछ भी मतलब A to Z सिर्फ अपने लिए जाते हैं। सत्संग पे बैठते हैं, सत्संग में कुछ चल रहा है, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ अपनी कामयाबी से, अपनी दुकान से। अभी हमने तो कुछ सीखा नहीं होता, हमें फिक्र हो जाती है अपने पड़ोसी की, अपने भाई की, अपनी माँ की, कि भाई मेरा भाई तो आता है सत्संग में, मेरी बहन नहीं आती है, मेरी माँ तो आती है, मेरे पापा नहीं आते हैं। मतलब इस तरह के चौंचले रहते हैं। हम दूसरों की पहले फिक्र करने लगते हैं। अभी खुद को कुछ आया नहीं है पर दूसरों के ऊपर ज्ञान उड़ेलना पहले शुरू कर देते हैं। मतलब इतने अंधे हो चुके हैं हम अपनी वासनाओं में कि हम सत्संग अध्यात्म का सुनने जा रहे हैं
ज्ञान का सुनने जा रहे हैं, लेकिन बीच में हमारी दुकान है, हमारे मन में हमारी दुकान चल रही है। मैंने ये अपने आंखों से देखा है, लोगों के साथ घुला मिला हूँ, मुझे सब पता है उनके मन में क्या चल रहा है, और यही चलता है सब कुछ। अगर आप उनमें से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, यही चलता है ना? चलता होगा, लेकिन कई हज़ारों में कुछ लोग होते हैं जिनके मन में ये सब नहीं चलता है। कृपया वो विचलित ना हो। अगर वो विचलित होते हैं तो फिर भी वो भीड़ का ही हिस्सा है, हावी है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम कौन से गांव से आए हो। वो व्यक्ति उस गांव का नाम बता देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, वहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगता है? कहां से आते हो तुम? उस व्यक्ति ने ये सारी बातें भी भगवान बुद्ध को बता दी साफ साफ कि मैं इतनी दूर से आता हूं और मुझे इतना समय लगता है। भगवान बुद्ध पूछते हैं, अच्छा तुम वहां से यहां तक और यहां से वहां अपने गांव में कैसे जाते कैसे हो और आते कैसे हो? वो व्यक्ति कहता है, भगवान मैं पैदल चल कर आता हूं। मैं अपने पैरों के ताकत को बटोर कर लगाता हूं, धीरे धीरे मैं चलते चलते यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से वहाँ चला जाता हूँ। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छा तो तुम वहाँ से यहाँ तक चल कर आते हो, फिर तुम यहाँ सिर्फ मेरा सत्संग सुनकर ही उदासी को दूर कैसे कर सकते हो? अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हो? सत्संग सुनते रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं यहाँ पर चीनी चीनी चिल्लाता रहूँगा तो तुम्हारे मुंह में मिठास नहीं चली जाएगी। तुम सिर्फ मिठास को महसूस कर सकते हो, लेकिन हकीकत में तुम्हारे मुंह में चीनी नहीं जाएगी। तो मेरे सत्संग पर तुम आते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे शब्दों को तुम समझो और उन पे विचार नहीं कर रहे हो, उन शब्दों को अपने जीवन में उतार नहीं रहे हो। नहीं तो उदासी तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? ये जीवन एक उत्सव है, उदास रहना तो मूर्खता होगी। तुम मेरे सत्संग सुनो और उन्हें होश पूर्वक अपने अंदर उतारो, जागरूक रहो। जागरूकता ही सफलता की कुंजी है। जागरूक रहकर तुम कोई भी काम करोगे, चाहे वो आध्यात्मिक हो या तुम्हारी पर्सनल जिंदगी का कोई काम हो, उसमें तुम सफल जरूर हो जाओगे। भगवान बुद्ध की ये सारी प्यारी बातें जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक भाव से उस व्यक्ति को समझाई, और वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से समझ गया। उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ उठी। शायद वो समझ गया जीवन बहुत ही ज़्यादा उत्सव भरा है और हमें हर एक मोमेंट को बहुत ही जागरूकता से बिताना चाहिए। अहिंसा को छोड़ देना चाहिए और प्रेम पूर्वक इस जीवन को बिताना चाहिए। हम में से कई लोग कोई नौकरी हासिल करना चाहता है, कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, किसी की दुकान नहीं चलती है, कोई ना कोई दिक्कत मतलब रहती है, तो हम उसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाते? या तो हम गलत तरीके से उस काम को कर रहे होते हैं, या फिर हम परमानेंटली उसमें गलत होते हैं, हमारे तौर तरीके गलत होते हैं। तो हमें कामयाब होने के लिए क्या करना है? हमें कामयाब होने के लिए सिर्फ कर्म करना है, कोशिश करनी है, बिना ये परवाह किए कि हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। हमें बस करते जाना है। हमने अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करनी है। जब हम बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं तो हम कामयाब ज़रूर होते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है, अपनी गलती को पहचानना। हम में से ज़्यादातर लोग अंधों की तरह जीवन बिताते रहते हैं, बेकार कोशिशें करते रहते हैं, पर अपनी गलती को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते, और यही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है, अपनी गलती को ना देख पाना।
तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि ध्यानपूर्वक जीवन बिताइए, अपनी गलतियों को पहचानिए, फिर उस फील्ड में, उस रास्ते में काम कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कामयाब ज़रूर होंगे। हाउएवर हमारा चैनल आध्यात्म की ओर ज़्यादा फोकस करता है और दुनिया भर की कामयाबियों की तरफ कम करता है, लेकिन फिर भी हम मोटिवेट करने के लिए आपको रास्ता दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा। उम्मीद है आपने दिवाली काफ़ी अच्छे से एंजॉय की होगी। कुछ लोग दूसरे धर्म से वास्ता रखते हैं या दूसरे परिवार में रहते हैं दूसरे धर्म के, लेकिन उत्सव होता है हिंदू धर्म का तो वो नहीं करते हैं, उनके परिवार वाले नहीं करते हैं। दोस्तों, ये जीवन एक बार मिला है, ये सारी झूठी चादरें उतार के फेंक दो। जीवन जीने के तरीके को बदलो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। ये जीवन एक बार मिला है और बहुत ही उत्सव भरा है। आपको शायद एहसास ना हो, लेकिन इस जीवन का एक एक सेकंड, एक एक पल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उत्सव भरा है। तो बिल्कुल भी ना शर्माइए। किसी भी धर्म, जाति या पड़ोस, आस पड़ोस में किसी का उत्सव हो रहा हो तो उसमें बेफिक्र होकर उत्सव में शामिल हो जाइए, उसका मज़ा लीजिए। अगर नाच चल रहा है दोस्तों तो नाचिए, गाइए, खुशी से जीवन को व्यतीत कीजिए। मुझे उम्मीद है आपका जीवन सफल ज़रूर होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा पुश ज़रूर मिला होगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि हम जिस फील्ड में, जिस राह पर काम करना चाहते हैं उसमें अपनी गलतियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देखता हूँ अपने आस पड़ोस लोग बिजनेस करते हैं, मैं देखता हूँ उनके बिजनेस में कई गलतियाँ होती हैं, उनके बिहेवियर में गलतियाँ होती हैं, वो जो करते हैं उसमें गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल एहसास नहीं होता। अंधों की तरह चलता रहता है सब कुछ। तो अगर मुझ जैसा शख्स उनके ऊपर पानी डाल भी दे जागरूक करने के लिए तो उल्टा नाराज़ हो जाते हैं, दुश्मनी जैसा भाव प्रकट हो जाता है। तो आप लोगों में से जो लोग भी हमारी ये वॉइस सुनकर इंस्पायर्ड हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ आप कोई कहानी या कोई वाक्य या कोई किताब हमारी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आप किस धर्म से वास्ता रखते हैं और क्या आप उत्सव मनाते हैं। क्या आप उस उत्सव को बहुत अच्छा समझते हैं? क्या आप उत्सव को ही धर्म समझते हैं? जीवन बहुत रेयर है, कई हजार करोड़ जीव जंतु पैदा होते हैं और मरते हैं, फिर अचानक एक घटना घटती है, इंसान का जन्म होता है। इंसान का ऐसा कीमती जन्म जो हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और उसे हम गंवा देते हैं धन कमाने में, ईर्ष्या कमाने में, नफरत करने में, धर्म की चादरें ओढ़कर दूसरों के उत्सव में शामिल ना होने की गलतियां दोहराते रहते हैं। हम पूरी जिंदगी एक दुकान में बैठे रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चिंता होती है कि दुकान चल रही है या नहीं, पैसा आ रहा है या नहीं। हम पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि हम कुछ खरीद सकें, लेकिन यह मामला उल्टा हो गया है। हम पैसा किसी और चीज़ के लिए कमाने हो गए, हम सिर्फ पैसा ही कमाने में रह गए हैं। तो इस विषय में हमें दूसरी वीडियो बनानी होगी बातचीत के लिए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस बातचीत को आप सुन पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।